जय हिंद बच्चों, फाइनेंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता आपके एग्जाम में, लेकिन ये ज़रूर समझ लीजिए कि अगर ये चैप्टर आपका ढंग से नहीं आता या ढंग से आपने इसकी तैयारी नहीं करी है तो आगे आने वाले चैप्टर्स डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तकरीबन 6 चैप्टर ऐसे हैं जो इस छोटे से चैप्टर पर बेस्ड है। अगर ये चैप्टर में फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हैं अगर आपको अच्छी तरह से आ गए तो आपको वो चैप्टर करने में ज़्यादा मुसीबत नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं बेसिक से एडवांस तक जाऊंगा। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक चीज़ें बताई जाएगी और उसके बाद हम लोग एडवांस वर्जन भी समझेंगे। कुछ शॉर्टकट भी समझेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रिकी रूप से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें समझनी है। वो बेसिक सब चीज़ें क्या है ज़रा समझिएगा। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साथ साथ में आपको ये भी पता होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में आपकी मैडम ने विस्तार से आपको समझाया है। जो नई चीज सीखनी है वो क्या है वो समझिए जरा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना है इनवर्स का मतलब क्या होता है। दरअसल क्या कहा जाता है कि जब किसी फंक्शन की पावर -1 हो, जब किसी फंक्शन की पावर -1 हो तो -1 पावर वाली फंक्शन को हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग इनवर्स फंक्शन नहीं, हम लोगों ने क्या लिखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर पावर -1 आ रही है तो इसका मतलब कि वो क्या बन जाएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनेगी कैसे वो समझिए। देखिए अगर मान के चलिए कहीं पे लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू में एक्स, अगर कहीं पे लिखा है साइन थीटा इक्वल टू में एक्स और आपको मैं कहूं कि यहां पर थीटा की वैल्यू निकालिए, ध्यान दीजिएगा। आपको कहा जाता है क्वेश्चन में कि साइन थीटा है आपका एक्स के इक्वल और यहां पे मैं कहूं कि थीटा की वैल्यू निकालिए, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू क्या होगी? जो साइन है ना बच्चों, वो साइन उधर चला जाता है, उधर जाके बन जाता है साइन इनवर्स, यानी कि साइन की पावर -1, साइन उधर जाके बन जाता है साइन इनवर्स और सामने जो उसका दिखाई दे रहा होगा जो भी, वो उसका एंगल बन जाता है। मतलब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन उधर जाके बन जाएगा साइन इनवर्स और एक्स इसका बन जाएगा एंगल, यानी कि थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से अगर मान के चलिए कहीं पर कॉस थीटा इक्वल टू मान के चलिए एक्स स्क्वायर लिखा है, मैंने अब एक्स नहीं लिखा, क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आपको कि भैया थीटा की वैल्यू निकालो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी वो समझ लीजिए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी कॉस उधर जाके क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस उधर जाके बन जाएगा कॉस इनवर्स और एंगल क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर। और सेम मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर मान के चलिए कहीं पे टेन थीटा इक्वल टू में मान के चलिए वाई लिखा हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू में वाई लिखा हुआ है और यहां पे अब आपको कहा जाए कि भाई थीटा की वैल्यू निकालो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी टेन उधर जाके बन जाएगा क्या, टेन इनवर्स और सामने जो भी बैठा होगा, सीधी सी बात है, सामने जो भी बैठा होगा उसको वो याद रखिए अपना एंगल बना लेगा। दूसरी बात, अब मैं अगर लिखूं मान के चलिए कहीं पर कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 + y², ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट, साइन एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 1 + y², तो साइन एक्स इक्वल टू 1 + y² लिखा है। अब मैं यहां पर x की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, साइन उधर जाकर के साइन इनवर्स बन जाएगा और जो 1 + y² दिखाई दे रहा है उसको अपना एंगल बना लेगा। यानी कि शॉर्टकट में एक बात यह है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी टर्म साइड चेंज करती है तो उसके ऊपर इनवर्स लग जाता है और सामने जो भी बैठा होता है वो उसका क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। इसको हम रिवर्स फॉर्म में भी समझ सकते हैं। रिवर्स फॉर्म में कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए कहीं पे लिखा होता साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, अगर कहीं पे लिखा होता क्या भला कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा और आपको कहा जाए यहां पर x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा साइन और सामने वाले को एंगल बना लेगा थीटा, यानी कि साइन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा साइन और साथ में क्या लग जाएगा, थीटा। इसका मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूं और आप भी ये कह सकते हैं
कि जब भी साइड चेंज करेगा तो साइड चेंज करने पर अगर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर इन्वर्स नहीं है तो साइड चेंज करने पर इन्वर्स लग जाएगा, अगर इन्वर्स है तो साइड चेंज करने पर वो इन्वर्स हट जाएगा। अब मैं इसके बेस पर आगे की चीजें बताऊंगा, देखिएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैंने बताया कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्स के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले, केवल फॉर्मूला बता के नहीं छोड़ दूंगा, उसका हम डेरिवेशन भी सीखेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आपने फॉर्मूलों का डेरिवेशन सीख लिया तो कंसेप्ट सीख लिया, इसके बेस पर क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन इन्वर्स का आए तो आप इजीली हैंडली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चीजों को रटिए मत, समझिए कैसे। पहला फॉर्मूला, इसमें यूनिट वाइज में फॉर्मूले लिखूंगा, तो पहला फॉर्मूला जो है बच्चों वो क्या है जरा समझिएगा। फॉर्मूला है जो मैं लिखा हुआ है उसको जरा समझिएगा, उसे याद रखने का भी तरीका मैं बताऊंगा। पहला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स 1/x के। कॉसेक इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 1/x के। ध्यान यहां से देखिए, आपने जब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी तो यहाँ पे साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टेन थीटा था, कॉसेक थीटा था, सेक थीटा था, कॉट थीटा था। तो साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है साइन। इसलिए बच्चों साइन इनवर्स x क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x। यानी कि एंगल वर्स रिवर्स हो रहा है, एंगल वर्स रिवर्स हो रहा है, साइन बदल रहा है कॉसेक में, कॉसेक बदल रहा है साइन में। उसी तरह से टेन कॉट एक दूसरे के उल्टे हैं, तो टेन इनवर्स x क्या होगा बच्चों, टेन इनवर्स x होगा कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स 1/x के। कॉस इनवर्स x होगा सेक इनवर्स 1/x के, और सेक इनवर्स x होगा कॉस इनवर्स 1/x के। ये 6 फॉर्मूले लिखिए, 6 के 6 फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। मैं इसमें 1 से 2 फॉर्मूले आपको डिराइव करके बताता हूं कि कैसे आए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं पहला फॉर्मूला अगर प्रूव करूं तो देखिएगा जरा भाई, पहला फॉर्मूला मुझे प्रूव करना है कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, कॉसेक इनवर्स 1/x के। ये मैं प्रूव करूंगा। तो ये प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बच्चों साइन इनवर्स x को लेके चलता हूं, कुछ एडजस्टमेंट करूंगा और उस एडजस्टमेंट को करके कॉसेक इनवर्स 1/x आएगा। कैसे जरा देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो साइन इनवर्स x है, इस साइन इनवर्स x को हम लोग मान लेते हैं थीटा। साइन इनवर्स x को मैं अपनी तरफ से क्या एज्यूम कर लेता हूं बच्चों, थीटा मान लेता हूं कि साइन इनवर्स x थीटा के इक्वल है। अच्छा, साइन इनवर्स x तो थीटा हो गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं तो साइन इनवर्स, उधर जाकर भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि साइड चेंज करेंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा साइन थीटा। अब 2 बातें हैं। पहली बात, एक तो आपको साइन से कॉसेक पे जाना है, और दूसरा एंगल x को क्या बनाना है, 1/x बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जरा सुनिएगा बच्चों। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं तो 1 है। यहां पे लिख देते हैं ऑन रिवर्सिंग बोथ साइड, दोनों साइडों में रिवर्स कर देंगे। ये 1/x और ये होगा 1/ में साइन थीटा। 1/x को तो 1/x रहने दो, 1/sin थीटा क्या होगा बच्चों, 1/sin थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। भाई ये 1/x हो गया, ये 1/sin थीटा हो गया। 1/sin थीटा तो हम जानते हैं क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/x, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी प्यारे, कॉसेक इधर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉसेक इधर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, और इधर बेचारा क्या रह गया, खाली थीटा। तो यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, देखिएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x एज इट इज, कॉसेक इनवर्स 1/x एज इट इज, और थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूं, थीटा के बदले, थीटा आपका क्या था, थीटा तो था साइन इनवर्स x। तो यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव किया कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल हुआ, कॉसेक इनवर्स 1/x के। ये मैंने एक प्रूव किया। मैं चाहता हूं एक और जरा प्रूव कर दूं तो आपके दिमाग में थोड़ी सी बात बैठेगी ढंग से। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा हिस्सा क्या है जरा सुनिएगा, एक और फॉर्मूला लेता हूं। जैसे मान के चलिए मुझे प्रूव करना है कि tan इनवर्स x किसके इक्वल है, cot इनवर्स 1/x की। ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स x इक्वल है cot इनवर्स 1/x के। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले बच्चों एक काम करता हूं, जो tan इनवर्स x है इसे एज्यूम कर लेता हूं कि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, ये पूरा का पूरा इक्वल है किसके, थीटा के। अब मैं यहां पे x की वैल्यू निकालूंगा तो tan इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, tan थीटा। क्योंकि आपको tan के साथ cot चाहिए और 1/x चाहिए, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं तो 1, और इसके बाद क्या कर दीजिए, लिख दीजिए ऑन रिवर्सिंग। रिवर्सिंग करने का मतलब ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/ में tan थीटा। बच्चों 1/x तो 1/x ही रहेगा। 1/tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1/tan थीटा होता है cot थीटा।
तो कुल मिला के अगर थीटा की वैल्यू निकालो तो कॉट इधर जाके क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स, और एंगल क्या बना रह जाएगा 1/x। तो इसका मतलब कॉट इनवर्स 1/x एज इट इज, और थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, थीटा के बदले लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x। तो ये आपने एक और फॉर्मूला प्रूव किया। अगर ये आपको समझ में आया तो ये फॉर्मूला जरा नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद मैं चाहता हूं आप ये वाला फॉर्मूला जरा खुद करके देखिए, एक ये वाला, करने तो आपको सारे ही हैं, वीडियो को पॉज करके जरा ये खुद कर लीजिए। अगर आप अपने हाथ से थोड़ा सा करेंगे ना निकलेगा, तो आपको अच्छी तरह दिमाग में आएगा। प्लीज नोट इट। फॉर्मूलों को मैं यूनिट वाइज करा रहा हूं, और नेक्स्ट यूनिट में याद रखिए, जरा समझिएगा, ये बहुत ही खास फॉर्मूला है। दरअसल ये यूनिट ऐसी है जिसका इंटीग्रेशन एक चैप्टर आएगा, आप पढ़ेंगे, उस इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़, और कई जगह यूज़ होता है। दूसरी बात, ये फॉर्मूला बच्चों ऐसा है कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो ना, तो बहुत क्रिटिकल बड़े बड़े क्वेश्चन इस फॉर्मूले की मदद से मिनटों में सॉल्व हो सकते हैं, सेकेंड्स में सॉल्व हो सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का सम π/2 होता है। कैसे होता है भी करके दिखाऊंगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है, और कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये भी पूरा का पूरा π/2 होता है। मैं करके दिखाता हूं, बाकी दो आपसे करवाऊंगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले बच्चों मैं पहले वाला प्रूव करता हूं। पहले वाला फॉर्मूला जैसे क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, पूरा का पूरा ये π/2 के इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है। अब कैसे होगा प्रूफ, वो देखते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें से किसी एक को उठा लीजिए। किसी एक को उठाने का मतलब मैं किसको उठा लेता हूं, मैं इसमें से उठा लेता हूं बच्चों, किसको, साइन इनवर्स एक्स को। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, इसको मैंने उठा लिया, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं लेट कर लेता हूं कि किसके इक्वल है, ये थीटा के इक्वल है। अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइड चेंज करेगा, और साइड चेंज करेगा तो जो उसके ऊपर इनवर्स था वो इनवर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब यहां पे दो बातें देखिए, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 प्रूव करना है। मतलब आपको क्वेश्चन में साइन के साथ साथ कॉस भी चाहिए इनवर्स में, और दूसरा प्रूफ में एक और अल्फाबेट नहीं कांस्टेंट चाहिए। वो कांस्टेंट क्या है, π/2, मतलब कॉस भी चाहिए, π/2 भी चाहिए। तो कैसे आएगा जरा सुनिए। आपको 10th में याद हो, जब मैडम पढ़ाती थी तो लिखाती थी कि cos 90 दैट इज π/2 माइनस थीटा, cos π/2 थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था। यानी कि cos 90, हम लोग जनरली अब 90 तो नहीं बोलते, 11th-12th में हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन में 90 के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, π/2। तो cos π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो x एज इट इज साइन थीटा के बदले, साइन थीटा के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, cos π/2 माइनस का थीटा। साइन थीटा के बदले लिखा cos π/2 माइनस थीटा, यानी कि ऐसा करके मैं cos भी ले आया और π/2 भी ले आया। अब इसके बाद क्या होगा जरा सुनो बच्चों, यहां पे π/2 को π/2 माइनस थीटा रहने दो, ऐसा का ऐसा। cos को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर आके हो जाएगा cos इनवर्स x। cos को उधर ले गया, cos इनवर्स x हो गया, यहाँ पे π/2 माइनस थीटा ही है। आपको प्रूफ में इक्वल टू में π/2 चाहिए ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, cos इनवर्स x एज इट इज, माइनस का थीटा उधर आके क्या होगा, प्लस का थीटा, और ये क्या बच जाएगा, π/2। cos इनवर्स x एज इट इज, थीटा के बदले थीटा की वैल्यू डाल दीजिए। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स x, ये π/2 के इक्वल है। तो कुल मिलाकर क्या होगा, हमने प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है बच्चों, ये पूरा का पूरा इक्वल है किसके, π/2 के। एक बार ये लिखिएगा आप जरा, ये लिखिए। मैं चाहता हूं एक और मैं कर देता हूं, मैं कॉसेक वाला मैं करता हूं, फिर tan इनवर्स वाला आप जरा खुद जरूर कीजिएगा, प्लीज लिखिएगा जरा। मैंने एक फॉर्मूला किया, दूसरा फॉर्मूला भी जरा करके दिखाता हूं। फर्स्ट वाला तो मैंने कर दिया, थर्ड वाला मैं कर रहा हूं, सेकंड वाला आपसे करवाऊंगा। देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला है बच्चों कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, ये पूरा का पूरा इक्वल है किसके, π/2 के। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं जरा सुनिएगा। सबसे पहले जो कॉसेक इनवर्स x है, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्री, एक पार्ट, दो है ना पार्ट, एक कॉसेक है और एक सेक है, तो उसमें से एक को उठा लीजिए। कॉसेक इनवर्स x को मैं ऐड कर लेता हूं थीटा, कॉसेक इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, कॉसेक थीटा। कॉसेक इनवर्स उधर जाके बन जाएगा कॉसेक थीटा। अब हमें क्या करना है, एक तो सेक चाहिए और सेक के साथ क्या चाहिए, π/2 भी चाहिए। तो x एज इट इज, इस कॉसेक थीटा के बदले में लिख सकता हूं बच्चों सेक π/2 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 10th में पढ़ा है कि सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा ये होता है, तो इसलिए कॉसेक थीटा के बदले मैंने लिख डाला है सेक π/2 माइनस थीटा।
अब इसके बाद आपको सेक इनवर्स बनाना है, तो सेक को उधर ले जाओ, उधर जाके क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, π/2 माइनस का थीटा। अब सेक इनवर्स एक्स एज इट इज, माइनस का थीटा इधर आके क्या होगा, प्लस का थीटा, अकेला बेचारा क्या बच जाएगा, π/2। तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आपकी है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो थीटा के बदले मैंने कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा, इक्वल टू में क्या होगा, π/2। तो कुल मिला के आपका प्रूव करके क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, और ये पूरा किसके इक्वल आएगा, π/2 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, थर्ड पार्ट की आपसे रिक्वेस्ट है सेकंड पार्ट एक बार कर दीजिए, आपके हाथ से निकल जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको याद भी हो जाएगा, प्लीज़ नोट कीजिएगा। अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में कुछ बेसिक टर्म्स समझे कि साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स के क्या क्या किस किस तरह के फॉर्मूले होते हैं। अगला जो हिस्सा है उसका नाम है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग समझेंगे कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक पर्टिकुलर रेंज होती है। रेंज का मतलब ये हुआ कि जैसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है वो होती है, याद रखिएगा, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी साइन इनवर्स वाले फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन इनवर्स वाले फंक्शन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा, साइन इनवर्स वाले का जो आंसर आएगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। मतलब साइन इनवर्स वाले जितने भी फंक्शन आएंगे उनका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि आपने जब क्वाड्रेंट सीखे थे 11th क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन होती है 0 डिग्री की, यानी कि 0 की लाइन होती है। यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2। अगर आप 0 से यहां पर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बस π/2 हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप 0 से नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब इस साइड में गए, आप क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज गए, तो ये होगा 0 से π/2। लेकिन 0 से अगर आप क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आए, तो नीचे की तरफ आने पे जो एंगल बनेगा ना, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग भला क्या, माइनस का π/2, -π/2। यानी कि यहां से यहां तक गए तो π/2, यहां से यहां तक गए -π/2। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। साइन इनवर्स एक्स वाला जो भी फंक्शन आएगा, साइन इनवर्स वाला जो भी फंक्शन आएगा, उसका आंसर हमेशा बच्चों -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इसमें एक और बात ऐड कर देते हैं, क्या, अगर आपको साइन इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है, या साइन इनवर्स एक्स अगर पॉजिटिव है, तो याद रखिए 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और अगर साइन इनवर्स कि कभी आपको बाई चांस नेगेटिव वैल्यू निकालनी पड़े, वो निकालनी कैसे होगी भी सवाल कराऊंगा तो पता चलेगा। साइन इनवर्स एक्स की अगर नेगेटिव वैल्यू निकालनी होगी तो नेगेटिव वैल्यू आपको इस क्वाड्रेंट में निकालनी होगी। मतलब आपको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाना, जो भी कुछ है वो डिपेंड करता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और एंगल क्या चलेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव चाहिए तो 0 से π/2, साइन इनवर्स एक्स अगर नेगेटिव चाहिए तो -π/2 से 0। ये रेंज है साइन इनवर्स एक्स के लिए। इसी से मिलती जुलती रेंज है किसकी, याद रखिए दूसरे नंबर पर, इसी का जो रिवर्स इसका भाई है क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स। जो कॉसेक इनवर्स एक्स आपको फंक्शन दिखाई देता है बच्चों, तो कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है वो समझ लीजिए। इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होता। क्या इंक्लूड नहीं होता, 0 इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं 0 इंक्लूड होता, जरा समझिएगा क्यों नहीं 0 इंक्लूड होता। वो इसलिए कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये 0 की लाइन है, और याद रखिए कॉसेक 0 जो होता है ना, कॉसेक 0 जो होता है बच्चों नॉन डिफाइंड होता है, एनडी होता है। तो नॉन डिफाइंड वैल्यू को एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कॉसेक इनवर्स एक्स वाला फंक्शन आए तो इसका भी जो आपका आंसर निकलेगा, याद रखिए इसकी भी जो रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में है। बस इसमें जो इसके बीच में 0 आ रहा है वो लाइन इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा ये 0, ये π/2 और ये -π/2। तो इसकी जो रेंज होगी कहां से कहां तक होगी बच्चों, इसकी भी रेंज होगी -π/2 से π/2 के बीच में। अगर कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो इस नीचे वाले यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसमें कौन सा एंगल, कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है -π/2 से π/2। 0 को इसमें से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, 0 को इसमें से माइनस कर दिया गया है।
ये मैं अलग अलग सबका बता रहा हूं। अभी जो मैंने बताया वो किसका बताया है, साइन इनवर्स का, और साथ साथ में बताया है किसका, कॉसेक इनवर्स का। इसी के बेस पे जरा देखिएगा, मैं बताऊंगा किसका, कॉस इनवर्स का और सेक इनवर्स का। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स का क्या होता है। अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूं तीसरे नंबर पे, तो कॉस इनवर्स एक्स अगर आपको फंक्शन किसी क्वेश्चन में दिखाई देता है बच्चों, तो इसकी रेंज क्या होती है जरा सुनिएगा। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, 0 टू पाई। 0 टू पाई का मतलब क्या हुआ समझिएगा, 0 टू पाई का मतलब, ये नोट जरूर करते जाइए, ये बहुत काम की चीज है। 12th के लिए तो काम की चीज है, जो मेंस वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा काम की चीज है। ये होती है 0, ये होता है π/2 और ये होता है पाई। यानी कि कॉस इनवर्स एक्स जब कोई फंक्शन दिखाई दे तो उसका रेंज होता है कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। उस 0 से लेकर पाई तक में भी याद रखना है कि अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कॉस की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव मिलेगी आपको इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होता है और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का होता है। अगर मैं इसमें कॉस के लिए देखूंगा तो कॉस बाय डिफॉल्ट इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि बताया ये गया है कि जब भी कॉस इनवर्स वाला फंक्शन आएगा तो उसकी रेंज 0 से π/2 तक चलेगी। 0 से π/2 तक वैल्यू निकालेंगे अगर पॉजिटिव चाहिए, π/2 से पाई तक जाएंगे अगर वैल्यू आपको चाहिए नेगेटिव। आगे चलते हैं। अगर इसी में आपसे पूछा जाए सेक इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स का भाई है ये सेक इनवर्स एक्स, इसका क्या हाल होगा जरा सुनिएगा। अगर आपको सेक इनवर्स में कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेक इनवर्स वाले फंक्शन का भी सॉल्व करने का तरीका यही है। इसकी भी जो रेंज होगी 0 से पाई तक ही होगी, लेकिन इसमें एक्सक्लूड होगा, इसमें शामिल नहीं होगा, क्या भला, π/2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेक π/2 नॉन डिफाइंड होता है। मतलब मैं कहूं यहां पर ये 0 होता है, ये π/2 होता है और ये क्या होता है, पाई। तो सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई तक चलता है। 0 से पाई तक चलने का मतलब क्या हुआ, 0 से पाई तक चलने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सेक की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव चाहिए तो सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये π/2 ये वाला एंगल इंक्लूड होने वाला नहीं है, क्योंकि सेक π/2 क्या होता है, नॉन डिफाइंड। ये जो मैंने बताया किसका किसका बता दिया, साइन का, कॉस का, कॉसेक का, सेक का। अब इसके बाद बात आती है किसकी, टेन की। मैं इसी में बता देता हूं। अगर मान के चलिए आपको देखना है टेन इनवर्स एक्स, तो बच्चों टेन इनवर्स एक्स की रेंज पता है क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। आपको पता होना चाहिए अब तक जो मैंने ऊपर बनाए थे ना, ये सारे के सारे क्लोज इंटरवल बनाए थे। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कहलाते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसमें 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है। लेकिन अगर मैं राउंड ब्रैकेट बना देता हूं तो ये राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है, याद रखिएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब इसमें -π/2 इंक्लूड नहीं होगा, π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसमें -π/2 इंक्लूड नहीं होगा, π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर इंक्लूड होने वाले हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। मतलब कैसे, देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर अगर मैं बनाऊं, यहां पर ये नीचे वाला आपका क्या होगा, माइनस का π/2, ये है 0 और ये ऊपर आके क्या हो गया, प्लस का π/2। तो इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स जो होगा इसका आंसर हमेशा किसके बीच में चलेगा बच्चों, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में चलेगा। जैसे साइन का चलता है सेम इसी तरह से इसका, बस फर्क है इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। इसमें भी अगर टेन इनवर्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव चाहिए तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में। और लास्ट में लगे हाथ बता दूं 6 नंबर पर, अगर आपका मान के चलिए कॉट इनवर्स एक्स के लिए आप पूछ रहे हैं, तो कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है बॉस क्या, जैसे ये साइन इनवर्स एक्स के हिसाब से बना तो ये कॉस इनवर्स एक्स के हिसाब से बनेगा। जैसे कॉस का होता है 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, तो इसका होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल। यानी कि कॉट इनवर्स एक्स की जब भी आपको वैल्यू निकालनी होगी तो 0 से पाई तक जाएगी, 0 से पाई तक जाएगी। और 0 से पाई तक का मतलब क्या हुआ प्यारे, ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई तक जाएगी। 0 से पाई में भी क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या भला, 0 से पाई में भी सबसे बड़ी बात, अगर कॉट की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कॉट की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में।
यानी कि इस तरह से आपको वैल्यूज समझना होगा, वैल्यूज निकालना आना होगा। मैं क्वेश्चन करता हूं, लेकिन ये अच्छी तरह से एक फॉर्मूला कॉपी मेंटेन कीजिए। जब भी मैं इन बच्चों को कराता हूं तो उनको बोलता हूं फॉर्मूला कॉपी मेंटेन कीजिए। फॉर्मूले वाली कॉपी में सारी की सारी चीजें जरूर नोट करनी चाहिए। नोट कीजिएगा जरा। अब तक जो फॉर्मूले कराए गए हैं उन फॉर्मूलों को बताने के बाद अब जरा कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूं। एनसीईआरटी में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, उसको जरा हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। इन क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो याद रखिए, एक्सरसाइज पूरी की पूरी बेस्ड है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नंबर दिया होगा और आपको उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीधी सी बात, एक बात याद रखो बच्चों कि दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए एक तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। दूसरा, वो 6 बातें याद रखनी चाहिए जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताई है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 होता है, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। कॉज इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से π। सेक इनवर्स एक्स की रेंज 0 से π होती है, लेकिन उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता। टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी? -π/2 से π/2 था, लेकिन ओपन इंटरवल में। और कॉट इनवर्स एक्स की रेंज हुआ करती है 0 से π ओपन इंटरवल में। ये 6 बातें और ये टेबल के आधार पर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। आपके एग्जाम में एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मिनटों में सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन को जरा देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा मेरे साथ में कर रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 क्वेश्चन है। पहला मैंने क्वेश्चन लिया है साइन इनवर्स 1/2 जो कि आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने एक और लिया है। तो लेकिन मैं सबसे पहले जो आपको करके दिखाऊंगा, पहले सेकंड क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। पहले मैं सेकंड करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद फर्स्ट करके दिखाऊंगा। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये कॉज इनवर्स √3/2। 2 बातों पे ध्यान दीजिए। ये कॉज इनवर्स है। कॉज इनवर्स की रेंज क्या थी, पहले इस बात पे गौर कर लीजिए। रेंज इसकी क्या थी कॉज इनवर्स की? कॉज इनवर्स की रेंज थी 0 से π, और वो भी किसमें था बॉस? ये था 0 से π क्लोज इंटरवल में। यानी कि आपका कॉज इनवर्स का जब भी कोई फंक्शन आता है तो आपका आंसर 0 से π के बीच में आना चाहिए। और 0 से π में आने का मतलब क्या हुआ? ये 0 हो गया, ये π हो गया। फिर देखिए कॉज इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो इसमें 2 बातों पर ध्यान देना है। क्या क्या बातें हैं? पहले एक बात बताइए, कॉस के टेबल में √3/2 होता किस पे है बच्चों? कॉस के टेबल में √3/2 किस पे होता है? तो कॉस के टेबल में √3/2 होता है किस पे? 30 पे। 30 का मतलब क्या हुआ? π/6 हुआ। तो क्या होगा जरा समझिएगा। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स √3/2 की। तो √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होने जा रही है? फटाफट एक ही लाइन में करेंगे हम लोग। कैसे देखिएगा। कॉस इनवर्स √3/2 आपको पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। इसकी रेंज होती है 0 से π/2। पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मुझे कॉस इनवर्स √3/2 पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव मेरे को कहां मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेके π/2 तक। तो एक बात बताइए, 0 से π/2 तक कॉस की टेबल में √3/2 किस पर होता है? भाई कॉस की टेबल में 0 से π/2 के बीच में एंगल किस पे होता है? π/6 पर। आप देख सकते हैं कॉस की टेबल में √3/2 π/6 पर आ रहा है। तो सीधा यहां पे क्या लिख दिया जाएगा? π/3। ये जो π/3 निकलेगा यही आपका क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसी में एक बात ऐड करता हूं। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में लिखा होता कॉज इनवर्स माइनस का √3/2 और आपको कहा जाता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या बचेगी वो सुनिए। फंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री में? फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको कॉज इनवर्स। कॉज इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से π। दूसरी बात, आपको वैल्यू नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए? तो भैया नेगेटिव चाहिए। तो एक बात बताइए, 0, π/2 और π, आपको कॉस की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहां मिलेगी? कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो भैया कॉस की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी इस क्वाड्रेंट में। कॉस की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी इस क्वाड्रेंट में। अब इस क्वाड्रेंट में आपको वो एंगल तैयार करना होगा जिस पर कॉस माइनस का √3/2 आ जाए। तो एक सीधी सी बात है, आपको जो एंगल इस क्वाड्रेंट में मिलेगा वो पाई से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका एंगल क्या बनेगा? सीधी सी बात क्या है, क्योंकि आपका एंगल पाई से छोटा होगा तो पाई में से माइनस कर दो। पाई में से माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो? जिस पर कॉस √3/2 होता है। कॉस √3/2 किस पे होता है? π/6 पर। तो पाई में से π/6 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 5π/6। ये बन जाएगी क्या? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू।
मतलब एक और मैं बात बता दूं कि जब भी हमें इस क्वाड्रेंट में एंगल निकालना होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमेशा पाई में से अल्फा माइनस कर देते हैं। पाई में से अल्फा माइनस करने का मतलब अल्फा क्या हुआ, अल्फा वो एंगल हो गया जिस पर ट्रिग्नोमेट्री उस वैल्यू को पॉजिटिवली मेंटेन करती है। जैसे cos इनवर्स √3/2 है, पाई/3 पे होता है, तो cos इनवर्स माइनस √3/2 में देखना चाहता था, तो cos के टेबल में √3/2 देख लीजिए पहले किस पे है, √3/2 किस पे है, पाई/6 पर है। क्योंकि आपको इस क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए तो पाई में से इसी पाई/6 को माइनस करेंगे। 5 पाई/6 इसकी क्या बन जाएगी बॉस, प्रिंसिपल वैल्यू। मैं एक और करता हूं, थोड़ा सा क्लियर होगी बात, अगर डाउट बन रहा है तो। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर साइन इनवर्स -1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। पहले एक बात बताइए, साइन इनवर्स वाले फंक्शन का रेंज क्या होता है। आपको याद होना चाहिए साइन इनवर्स वाले फंक्शन का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है बॉस, -π/2 से π/2 तक। साइन इनवर्स वाले फंक्शन का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। अब साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव चाहिए तो इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव चाहिए तो इस क्वाड्रेंट में। यहां पे जरा देखते हैं आपको साइन की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। लेट्स चेक दैट। साइन की वैल्यू बस नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहां मिलेगा मेरे को, नीचे वाले क्वाड्रेंट में। अब नीचे वाले क्वाड्रेंट में ना वो सारे के सारे एंगल नेगेटिव होंगे। अब साइन इनवर्स -1/2 आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। पहली बात तो इसकी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में होगी। ये क्वाड्रेंट ऐसा है जो 0 से छोटा है और ये क्वाड्रेंट ऐसा है जो 0 से बड़ा है, क्योंकि यहां पे सारे नेगेटिव चल रहे हैं। तो इस क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसपे साइन -1/2 आए, तो सीधी सी बात है इस क्वाड्रेंट में जानने के लिए 0 में से माइनस कर दीजिए। किसको, 0 है से कम है इधर एंगल, 0 में से माइनस कर दीजिए किसको, जिसपे साइन खुद 1/2 होता है। साइन जिसपे खुद 1/2 होता है, साइन 1/2 किस पे होता है बच्चों, π/6 पर। तो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं जरा सुनिएगा। यहां पे सीधा 0 में से माइनस कर दूंगा, π/6 आएगा आंसर -π/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए, मैं अपनी तरफ से एक ले रहा हूं क्वेश्चन। जैसे साइन इनवर्स मान के चलिए 1/√2 दिखाई दे रहा है माइनस का। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, एक बात पहले दिमाग में बैठानी है, क्या भला, साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 होगा। नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव के केस में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी जरा सुनिएगा। पहले तो ये देख लो, आपको नेगेटिव चाहिए इस क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये क्वाड्रेंट 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो 0 में से माइनस कर देंगे किसको, 0 में से माइनस कर देंगे किसको, जिसपे साइन खुद 1/√2 होता है। तो साइन के टेबल में 1/√2 किस पे होता है, 1/√2 होता है π/4 पर। तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, π/4 माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा माइनस का π/4। यानी कि आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री देखनी है, पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव, क्वाड्रेंट पे जाइए, फिर क्वाड्रेंट में जाके उस एंगल को तलाश कीजिए, फिर प्लस कीजिए या माइनस कीजिए। मैं एक आध क्वेश्चन और कर रहा हूं, आप जरा नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आपकी बुक में है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए पहले तो एक काम कर लीजिए, रफली क्या, पहले देखिए tan की टेबल में 1 किस पर होता है, आपको याद होना चाहिए। tan की टेबल में 1 होता है π/4 पे, पहले रफली लिख लो π/4। भाई cos की इनवर्स में 1/2 किस पर होता है, cos की इनवर्स में 1/2 किस पर होता है, किस पे होता है 1/2, π/3 पे। पहले लिख के रख लो, फटाफट काम हो जाएगा। साइन की टेबल में 1/2 किस पर होता है, भाई साइन की टेबल में 1/2 किस पर होता है, π/3 पर। पहले ये आपने पता लगा लिया तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। अब इसके बाद क्या काम होगा वो समझते हैं जरा। सबसे पहले मैं सबकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग निकाल लेता हूं। जैसे tan इनवर्स -1 है, अब tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो पहले बात तो जरा इसकी रेंज देखिए क्या थी। tan इनवर्स की रेंज होती है बॉस -π/2 से क्या, π/2। आपको tan की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव किस में मिलेगी, नीचे वाले क्वाड्रेंट में। नीचे वाला क्वाड्रेंट 0 से माइनस होगा, तो 0 में से माइनस कर दो किस पे, किसको, जिस पे tan 1 होता है। ये 1 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, शायद पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव ही रहने दीजिए। tan इनवर्स 1 आपको निकालना है, इसकी रेंज होती है क्या, -π/2 से π/2। अब tan इनवर्स 1 पॉजिटिव निकालना है, तो एक बात बताइए, पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में 1 किस पर होता है, तो 0 से 90 के बीच में 1 तो π/4 यानी कि 45 पे होता है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। इसके बाद मैं पकड़ता हूं इसको, cos इनवर्स -1/2 को। cos इनवर्स की क्या कहते हैं, रेंज क्या होती है बच्चों, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई तक जाना होता है।
अब देखो कॉस के टेबल में आपको 1/2 चाहिए, 1/2 तो होता है पाई/3 पे, लेकिन माइनस का 1/2 चाहिए। कॉस की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहां मिलने वाली है बच्चों? कॉस की वैल्यू नेगेटिव मिलने वाली है किस में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आपको एंगल निकालना हो तो पता क्या करते हैं? पाई में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि एंगल पाई से कम होगा। पाई में से माइनस कर देते हैं किसको? जिस पर कॉस खुद 1/2 होता है। कॉस 1/2 किस पर होता है? अभी मैंने बताया तो था यहाँ पे पाई/3, तो कुल मिला के क्या हो गया ये 2π/3। इसको पकड़ते हैं, ये क्या है भला? ये है साइन इनवर्स -1/2। जब हम साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन की तो रेंज होती है -π/2 से π/2, और यहाँ पे क्या लिखा है? -1/2। तो पहले एक बात देखिए, साइन की रेंज -π/2 से π/2 होती है। साइन की वैल्यू आपको नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? साइन की वैल्यू चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगी इस वाले क्वाड्रेंट में। ये वाला क्वाड्रेंट 0 से छोटा है, तो क्योंकि ये क्वाड्रेंट 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो 0 में से माइनस कर दीजिए किसको? जिसपे साइन खुद 1/2 होता है। साइन 1/2 किस पे होता है? π/3 पर, सॉरी π/6 पर होता है। π/6 पर ये आएगा माइनस का π/6। तो नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू आई थी π/4, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है? 2π/3, और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है? माइनस का π/6। एलसीएम लेंगे, 4 3 6 12 आ जाएगा। 4 3 जा 3π, 3 4 जा 8π, और 6 2 जा 2π। तो 8 और 3 11, 11 में से 2 गया 9π/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यह आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन होते हैं, आप नोट कीजिएगा। मैं एक और सवाल लेता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो आपको और बेहतर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं 14 क्वेश्चन ले रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिकी फटाफट करने के लिए क्या करेंगे जरा सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल tan इनवर्स √3। भाई tan की टेबल में √3 कितना किस पे होता है? पहले पता लगा लो। tan की टेबल में √3 होता है π/3 पे, तो यहाँ पे π/3। sec की टेबल में 2 किस पे होता है? हालांकि -2 लिखा है, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन sec की टेबल में 2 किस पर होता है? sec की टेबल में 2 होता है लो ये भी π/3 पर होता है। दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी जरा समझिएगा। सबसे पहले मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स √3 के लिए। भाई tan का रेंज क्या होता है? tan की रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। tan की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए? तो tan की वैल्यू आपको चाहिए बॉस पॉजिटिव। तो क्योंकि tan की वैल्यू आपको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है। तो tan की टेबल में √3 किस पर होता है? सीधा लिख देते हैं π/3। इसके बाद मैं इसकी बात करता हूं, sec इनवर्स -2। sec की आपका रेंज क्या होता है? sec का, sec की अगर मैं बात करूं तो sec का रेंज होता है 0 से π तक, 0 से π तक। लेकिन sec की वैल्यू आपको नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव? इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। sec की वैल्यू आपको नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको एंगल निकालना हो तो मैंने आपको बता रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते हैं। ये एंगल पाई से छोटा होगा, तो यहां पे लिखिए पाई, और पाई में से माइनस कर दीजिए, पाई में से माइनस कर दीजिए किसको? जिस पर sec खुद 2 होता है। sec 2 किस पर होता है बच्चों? तो अभी मैंने बताया था sec होता है π/3 पे, तो इसमें से π/3 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाना है? 2π/3। अब नाउ tan इनवर्स √3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है? माइनस का π/3। इसकी वैल्यू क्या आई है? प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 3π - 2π, दैट इज माइनस का π/3। ये इसका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ये इसका आंसर बन जाएगा। चुटकियों में ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। नोट कीजिएगा, मैं आगे बताता हूं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रिकॉर्डिंग की है। आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इसके अलावा 2.1 को कवर किया। 2.1 के मैंने कुछ क्वेश्चन करे जो खास खास हैं। बाकी क्वेश्चन आप पहले सेल्फ करने की कोशिश करें, आपसे भी इजीली होंगे। ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था वीडियो के कि ये चैप्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो अगले 5 to 6 चैप्टर हैं, डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नाम सुना होगा आपने। ये सारे के सारे चैप्टर इस पर पूरी तरह से बेस्ड है। तो इसकी तैयारी अच्छी तरह से आपको करनी है, बार बार तैयार करनी है। और आपको अगर क्वेश्चन चाहिए, अगर आपके पास क्वेश्चन कम है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको पीडीएफ फॉर्म में मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आए हुए भी हैं। इस चैनल पर जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है,
तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी और फर्दर मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाने का। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।